पेरेंट्स रिसेंटली आप लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे सुने होंगे जिसमें गवर्नमेंट म्यांमार बॉर्डर से रिलेटेड फ्री मूवमेंट रिजाइम, जैसे जो फ्री मूवमेंट रिजाइम था हमारा इंडिया और म्यांमार से रिलेटेड, उसको स्क्रैप करने की पोजीशन में है, वो सोच रही है। इसके अगेंस्ट में रेजोल्यूशंस अगेंस्ट सेंटर्स बॉर्डर प्लान, मिजोरम और नागालैंड ने, इनकी जो असेंबलीज हैं, उन्होंने कहा कि हमें ये ऐसा नहीं चाहिए, हमें फ्री मूवमेंट रिजाइम चाहिए, हमें इसमें एनक्लोज फेंसिंग नहीं चाहिए। तो आज हम इसको देखेंगे कि ये न्यूज़ है क्या और ये फ्री मूवमेंट रिजाइम है क्या, ठीक है? तो इंडिया म्यांमार फ्री मूवमेंट रिजाइम ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली क्या था, गवर्नमेंट ने प्लान किया कि वो अपने फ्री मूवमेंट रिजाइम को फिर से रिव्यू करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि वो इंडिया म्यांमार बॉर्डर को फेंस कर दे, उसको पूरी तरह से आप बॉर्डरिंग कर दे। जैसे कि बाकी कंट्रीज के साथ पॉलिटिकल बाउंड्रीज डिमार्केटेड है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, उसी तरीके से इंडिया और म्यांमार की भी बाउंड्री तय कर दी जाए। अभी तक क्या है कि फ्री मूवमेंट है इंडिया में। आइए समझते हैं कि इसका हम इंडिया म्यांमार के रिलेशंस को थोड़ा इन डेप्थ समझेंगे। मेन न्यूज़ तो यही है कि आप समझिए कि अब ये जो फ्री मूवमेंट रिजाइम था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अगेंस्ट में अब उसको रिव्यू कर रही है और उसको फेंस करना चाहती है पूरे इंडिया म्यांमार पॉलिटिकल बाउंड्रीज को, इंटरनेशनल बाउंड्री को। एक हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया म्यांमार के रिलेशंस कैसे और कब से लागू हुए। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो ट्रीटी ऑफ यंदावो में है। यंदावो हमारा बेसिस है इंडिया म्यांमार बॉर्डर का, जो कि साइन हुआ था 1926 में। पहले क्या था, म्यांमार बर्मीज के नाम से जाना जाता था, बर्मा के नाम से जाना जाता था। तो ये ट्रीटी उस टाइम के हमारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, वो और बर्मिस के जो किंग थे उनके अगे साथ में की ट्रीटी हुई थी। और इस ट्रीटी से हमारा जो फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर था 1824-26, वो एंड हुआ था। ठीक है, ये बॉर्डर एग्रीमेंट साइन तो हो गया था, ये ट्रीटी साइन हो गई थी, पर इससे जो बॉर्डर्स डिमार्केट हुए थे उसकी वजह से क्या था, जो एक जैसी कम्युनिटीज जो इंडिया बॉर्डर पे, जो बॉर्डर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में रहती थी, मिलती जुलती रहती थी, उनके बीच में एक डिमार्केशन बन गई। जैसे कि जो कम्युनिटीज विच शेयर्ड ethnicity and culture like Nagas in the Nagaland and Manipur as well as Kuki in Mizo communities in Manipur and Mizoram, उनकी एग्रीमेंट के बिना ही, उनकी रजामंदी के बिना ही एक बॉर्डर बना दिया गया था इंडिया और म्यांमार के अंदर। अब एक बार हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखते हैं कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं। हम इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को कह रहे हैं, जो और म्यांमार जो पहले बर्मा था उससे, और इंडिया के उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ट्रीटी ऑफ यंदावो साइन की थी। तो ये जो एरियाज है यहाँ पे क्या है, जो एथनिकली कल्चरली जो कम्युनिटीज हैं, जो ट्राइब्स हैं, वो काफी मिलते जुलते हैं, इधर भी अपने इंडियन बॉर्डर्स की तरफ से, इंडियन टेरिटरी की तरफ भी और म्यांमार के टेरिटरी की तरफ भी। इंडिया एंड म्यांमार कंट्री कितना किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, 1643 किलोमीटर ये बॉर्डर शेयर करता है। और साथ साथ में कौन सी स्टेट्स हैं, जैसे कि आप नॉर्थ से देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चारों स्टेट जो हैं म्यांमार से हमारा डिमार्केट करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये चीजें आप याद रखोगे कि म्यांमार से कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 520, नागालैंड में 215, मणिपुर में 398 और मिजोरम में 510। हमें पता है कि ये जो रीजन है एथनिकली बहुत ही डाइवर्स है, नागास, कुकी, मिजोस, बहुत तरीके के ट्राइब्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज यहाँ पे रहती हैं। और सेम कम्युनिटीज इस एरिया में भी रहती है, बॉर्डर के इस तरफ राइट हैंड साइड में भी। बट ये बॉर्डर जब डिमार्केट हो गया, जब ट्रीटी साइन हुई, तो इनको कल्चरली डिवाइड नहीं किया था, ये पॉलिटिकली डिवाइडेड थी कंट्रीज। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो कम्युनिटीज थी, जो उनका नेशनल जो नेटिव प्लेस था, वो बाइफर्केट हो गया इस ट्रीटी के अंदर। अब क्या नया है 2018 में, अब हम देखते हैं कि फ्री मूवमेंट रिजाइम है क्या। FMR was established in 2018 as a part of India's Act East policy, ठीक है, प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट अप टू 16 किलोमीटर। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरह इंडिया गवर्नमेंट 2018 में फ्री मूवमेंट रिजाइम लेके आई थी, जिसमें क्या था कि बॉर्डर के 60 किलोमीटर अंदर तक दोनों तरफ कंट्रीज के जो इनहेबिटेंट्स हैं, वहां के पीपल हैं, वो 16 किलोमीटर तक बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते थे। इंडिविजुअल्स रिसाइडिंग एट द बॉर्डर नीड 1 ईयर बॉर्डर पास फॉर स्टेइंग लास्टिंग अप टू 2 वीक्स इन द नेबरिंग कंट्रीज। अब वो 1 ईयर के बॉर्डर पास की सहायता से वो 2 वीक्स तक नेबरिंग कंट्रीज में रह सकते थे। इससे क्या बेनिफिट होता था, इससे क्या है कि जो लोकल रेट है उसको बूस्ट मिलता था, एक्सेस ऑफ एजुकेशन और हेल्थ केयर। अगर मान लीजिए ये क्या हिली रीजन है हमारा, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, यहाँ पे बहुत ही हिली है, यहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज और सर्विसेज जो है वो बहुत स्कैर्स है। तो अगर इसको फ्री मूवमेंट कर दिया जाता है इस रीजन में, कोई सर्विसेज इधर अवेलेबल है, कोई सर्विसेज कंट्री की इस तरफ अवेलेबल है बॉर्डर के,
तो क्या था, फ्री मूवमेंट की वजह से यहाँ पे क्या है, बॉर्डर रेजिडेंट्स को एजुकेशन, हेल्थ केयर और डिप्लोमेटिक टाइज में भी ये काफ़ी हेल्पफुल था। इससे पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही थी। बट अब क्या हुआ है, अब हमने देखा है कि म्यांमार की गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे क्या है, मिलिट्री रूल चल रहा है। तो इससे हमारे ऊपर गवर्नमेंट क्यों इसको कंसिडर कर रही है कि हम इस फ्री मूवमेंट रिजाइम को बंद करके प्रॉपर फेंसिंग कर दे अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे। अब इसका मेन रीजन क्या है, एक तो समझ रहे हो आपकी सिक्योरिटी कंसर्न है हमारे। अब क्या है, इलीगल इमिग्रेंट्स, जैसे कि आप जानते हो अगर कहीं पे कोई बॉर्डर चेक पोस्ट वगैरह नहीं है इंटरनेशनली, तो वहां से क्या है, इलीगल इमिग्रेंट्स आ सकते हैं, जैसे चिन, नागा कम्युनिटीज और रोहिंग्यास बहुत ज्यादा तादाद में इंडिया आ जाएंगे। ये हमारे ऊपर सोशल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक रिलेटेड भी इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ ड्रग ट्रैफिकिंग और आर्म्स स्मगलिंग के बहुत ज्यादा केसेस रिसेंटली आए हैं। मणिपुर, नागालैंड, इस समय कम से कम 400-500 केसेस हम ड्रग ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग, आर्म्स स्मगलिंग के पाए जा रहे हैं सालाना बेसिस पे। तो ये एक मेजर कंसर्न है, एक इंटरनल सिक्योरिटी का इशू राइज होता है, साथ ही साथ हमारी सोसाइटी के भी अंदर भी माल प्रैक्टिसेस अराइज हो रही हैं। और एक और चीज क्या है, इंसर्जेंट एक्टिविटीज। अब जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ की फ्री मूवमेंट है, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं हमारे कंट्री में, जैसे जो दूसरी कंट्रीज हैं जो इंडिया के फेवर में नहीं सोचती हैं, वो अपने इंसर्जेंट एक्टिविटीज चलाती हैं इस फ्री मूवमेंट के तहत। ठीक है, काफी ग्रुप्स भी ऐसे एक्टिव हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, जैसे कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कांगलेपा कम्युनिस्ट पार्टी, लेम्फा, केसीपी, लेम्फाल इन मणिपुर। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि हम इसे ओपन फ्री मूवमेंट ना रखें, इसको प्रॉपर से फेंसिंग कर दी जाए। साथ ही साथ सोशल इकोनॉमिक रीजनल इशू भी है, जैसे इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। अब मान लीजिए रोहिंग्यास बहुत ज्यादा आ जाएंगे या अलग तरीके के नागा कम्युनिटीज आ जाएंगी, तो हमारे जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं हमारे नेशंस के, उनको इम्पैक्ट होगा, वहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। क्या होगा, क्योंकि अब वो अलग कम्युनिटीज हैं, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रिसोर्स एक्सट्रैक्शन होगा हमारे इन्वायरमेंट पे, और रीजनल सोसाइटी पे भी, कम्युनिटी पे भी इम्पैक्ट करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करके ही जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कोशिश अब उनके दिमाग में, उनके ये प्लान में है कि अब उसको फ्री मूवमेंट ना हटा के उसको हम प्रॉपर बॉर्डर फेंसिंग कर दी जाए। अब इंडिया म्यांमार के मेजर एस्पेक्ट्स क्या हैं रिलेशंस के, अब किस बेसिस पे ये टाइज बेस्ड है। एक तो हम बहुत हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज हमारा बुद्धिज्म से रिलेटेड है, कि इंडिया और म्यांमार जो है बुद्धिज्म रिलीजन शेयर करते हैं, अभी भी बहुत अच्छे से वो फ्लरिश करती है बुद्धिज्म म्यांमार में। तो ये एक बहुत ही कल्चरल और रिलीजियस बॉन्ड हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में पीपल टू पीपल रिलेशन कंडक्ट करता है। साथ ही साथ ट्रीटी जो फ्रेंडशिप था, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1951 में जिसे लागू में लाया गया था, वो हमारा बेस है, फॉर्म्स द बेस ऑफ अवर डिप्लोमेटिक रिलेशन। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस किस पे तय होते हैं, इस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो कि 1951 में स्टैब्लिश हुई थी। साथ ही साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन, इंडिया इज म्यांमार्स फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, इंडिया इज म्यांमार्स फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और साथ ही साथ कालाधान मल्टी ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है, कालाधान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के लिए भी, और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, म्यांमार के डेवलपमेंट के लिए, और हमारे नॉर्थ ईस्ट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ द ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट एंड रेस्टोरेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आनंदा टेम्पल इन बागान, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाए गए हैं। साथ ही साथ डिजास्टर रिलीफ, इंडिया हमेशा ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है अपने नेबरहुड में, अपने सब कॉन्टिनेंट में। तो जब भी अर्थक्वेक, सुनामी, ऐसी सिचुएशंस आई है या कोई आपदा आई है, तो इंडिया हमेशा ही म्यांमार की हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। अब हम वे फॉरवर्ड क्या देख सकते हैं, कि हम ऐसे पॉलिटिकली इश्यूज को एक बार क्लियर करके हम एक्सपेंड करें अपने इकोनॉमिक टाइज को, जहां तक हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और ट्रेड हम के कॉपरेशन को और बढ़ाना चाहिए। और बॉर्डर को प्रॉपर, अगर दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट में है, तो उस बॉर्डर डिस्प्यूट को क्लियर कर लेना चाहिए, बॉर्डर फेंसिंग कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ इंक्रीजिंग कल्चरल एक्सचेंजेस, रिलीजियस टूरिज्म, इससे क्या होगा कि दोनों कंट्रीज को बेनिफिट होगा अगर हम रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। पीपल टू पीपल एक्सचेंज होगा, इससे क्या है, बॉन्ड बढ़ता है, कंपनी कंट्रीज की ओवरऑल ग्रोथ होती है। कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट दैट कंसीडर सिक्योरिटी कंसर्न्स व्हाइल फैसिलिटेटिंग लेजिटिमेट क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज विद म्यांमार। हम बॉर्डर को एकदम बंद नहीं कर रहे हैं, जहां प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन, चेकिंग पोस्ट के साथ एंट्री और एग्जिट अलाउड हो, तो वो दोनों कंट्रीज के हित में रहता है, क्योंकि अभी सिचुएशन जो है हमारे नेबर्स में काफी सही नहीं है। म्यांमार में एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, तो जो हमारे कंट्री के लिए एक मेजर कंसर्न है। साथ ही साथ इंडिया क्या भी कह रही है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया का विजन है कि वो रीजनल स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी के लिए
पूरे रीजन में बात करें, साथ ही साथ और वो म्यांमार में चाहती है कि एक स्टेबल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए ही इंडिया और म्यांमार को एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वे में ओवरऑल अपनी कंट्री, अपनी रीजन के डेवलपमेंट की तरफ से सोचना चाहिए, ना कि रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? तो होपफुली आपको ये न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट समझ में आया होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।